दोस्त आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त आज है गणेश चतुर्थी। उसी पावन दिन पर आप सब लोग को शुभेच्छा और शुभकामनाएं। दोस्त आज हम लोग एक नया लैब करने वाले हैं और उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो उसका जो लैब हम लोग सीखेंगे उसका नाम है दोस्त AWS पेयरिंग कनेक्शन विथ 2 डिफरेंट AWS अकाउंट टू डिफरेंट VPC। ओके, तो उसका पर्पज़ ये रहेगा कि हम लोग एक ही अकाउंट पे एक ही रीजन में 2 VPC क्रिएट करेंगे और दोनों VPC में अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और वो दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि दोनों को आपस में कनेक्शन कराएंगे। तो उसको अच्छे से और समझाने के लिए मैं आपको उसको एक इमेज दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें ये देखिए एक उसका पेयरिंग का, यानी पेयरिंग जो AWS में एक पेयरिंग का ऑप्शन रहता है, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक रीजन हो गया पूरा। ठीक है, रीजन के अंदर एक VPC बना हुआ है, ये एक VPC है और ये एक VPC है। ठीक है, और ये जो उसका बना है इंस्टेंस बना हुआ है, इधर भी एक इंस्टेंस बना हुआ है, और ये जो डिवाइस है ना ये पेयरिंग कर रहा है दोनों डिवाइस को, यानी कि कनेक्टिविटी करा रहा है। तो हमारा जो आज का लैब रहेगा, हम लोग ऐसी 2 VPC क्रिएट करेंगे और दोनों का जो नेटवर्क ID है, देखिए नेटवर्क है ना ये अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो लास्ट लैब में हम लोग जो सीखे थे एक ही VPC के अंदर 2 इंस्टेंस क्रिएट करके हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जो हमारा अभी लैब करेंगे अभी वो है एक ही रीजन में एक ही अकाउंट पर 2 VPC बनाकर हम लोग उसमें कनेक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, तो दोस्त ये इमेज देख के आप तो थोड़ा कम समझ गए होंगे हम लोग का लैब के बारे में आज क्या करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारा AWS अकाउंट पर। ठीक है, वहीं पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे उसका प्रोसेस रहता है, कैसे हम लोग उसको पेयरिंग कराते हैं। ठीक है, लेकिन आज दोस्त हम लोग आज एक नया चीज़ करेंगे। जैसे कि हर बार हम लोग कर रहे थे कि अलग से एक इंस्टेंस बना रहे थे, इंस्टेंस बना के उसको अलग से रिमोट डेस्कटॉप पे डाउनलोड फाइल करके विंडोज सर्वर को लॉगिन करके अलग से कर रहे थे, नहीं तो पुट्टी से हम लोग लिनक्स सर्वर को लॉगिन कर रहे थे अलग से सिस्टम। लेकिन आज जो करेंगे AWS अंदर ही करेंगे, क्योंकि AWS भी एक प्लेटफॉर्म देता है हम लोग को उसको रन कराने के लिए, वो जो इंस्टेंस बनाएंगे लेकिन लिनक्स सर्वर के लिए। तो वो कैसे होता है आपको दिखाऊंगा, और उसी प्लेटफॉर्म में हम लोग आज लिनक्स सर्वर को दोनों जगह में लिनक्स सर्वर बनाएंगे दोनों VPC में अलग अलग, और उसमें हम लोग आज लॉगिन करके आपको दिखाएंगे और पिंग कराएंगे आपस में। ठीक है, तो चलते हैं हमारा AWS अकाउंट पर। तो मैं पहले इसको लॉगिन कर देता हूँ, और आपको तो पता होगा कैसे कैसे के लॉगिन होता है, ये तो आप लोग सीख गए होंगे यार अभी तक। अगर आप AWS पेयरिंग करना सीख रहे हैं तो मैं तो आपको आप पे ऊपर यही उम्मीद रखता हूँ आप लॉगिन करना तो सीख गए होंगे, ये तो छोटी बात है नहीं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये है मेरा लॉगिन हो गया अभी। ठीक है, अभी हम लोग मुंबई रीजन पर है। ठीक है, तो हमारा जो चैलेंज था और लैब का जो मोटिव था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग VPC बनाएंगे। VPC पे जाने पर आप सर्विस पे जाके क्लिक करके वहीं से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो वहीं पे सर्विस के नीचे एक टास्क बार जो दिखा रहा है वहीं पे VPC करके आप सर्च करके VPC के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सर्विस दिखा रहा है ये देखिए, यहीं पे आप सर्च भी कर सकते हैं और यहीं से भी आप
क्लिक कर सकते हैं, इसको ऑप्शन दिखाएगा, वहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं VPC पे आने के लिए। ठीक है, तो हम लोग भी क्रिएट VPC में ये योर VPC में जाके डालते हैं। उसके बाद क्रिएट VPC, उसके बाद VPC के नाम दे देते हैं, यहीं पे दे देंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको मैं VPC 1 कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छा रहेगा। तो यहीं पे IP जो देना है आपको मैं पहले लैब पर भी बताया था, जब हम लोग VPC का और 2 लैब कर चुके, उसमें आपको बताया था। उसमें जो CIDR वैल्यू रहेगा /16 से ही स्टार्ट होगा, ये याद रखना। ठीक है, /16 से /28 तक आप यूज़ कर सकते हो। अगर स्लैश वहीं पे जैसे मैंने /16 कुछ भी नहीं दूंगा ना, ये एरर आ जाएगा, देखना 10.0.0.0। ठीक है, इसको मैं नीचे आ जाऊँगा ना, ये अभी स्लैश नहीं है, अभी जब मैं इसको ओके करूँगा ना तो ये दे देगा, एरर देगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप समझदार है, समझ जाएंगे इतना तो। ठीक है, मैं जब क्रिएट VPC करूँ ना उस टाइम वो एरर आ जाता है। ठीक है, तो उसको मैं क्रिएट VPC कर देता हूँ। पहले एक VPC बना लेते हैं, पूरा काम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा VPC के बारे में करेंगे। ठीक है, दोनों में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक एक करके मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे आपको पता ही होगा, सबनेट बनाते हैं। ठीक है, सबनेट में आएंगे, क्रिएट सबनेट। ठीक है, VPC जाएंगे, जो VPC हम लोग क्रिएट किए थे उसी VPC को सिलेक्ट करना है। सबनेट 1 कर दीजिए, नाम के लिए 01। अवेलेबल जोन A कर दीजिए। इसका जो /24 या 20 आप 16 17 भी कर सकते हो, वैसा कुछ है नहीं, मैं आपको याद रहेगा इसलिए अच्छे से इसलिए उसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, /24। ठीक है, उसके बाद एजेटिव रहने दीजिए, तो कुछ है नहीं, हम ज़रूरत अभी है नहीं, तो ओके कर देते। सबनेट भी क्रिएट हो गया। सबनेट क्रिएट होने के बाद जब यहीं पे हम लोग सबनेट को क्लिक करके एक्शन में जाकर एडिट सबनेट सेटिंग कर देंगे, इसको एनेबल कर देंगे ऑटो असाइनिंग IP सेटिंग में। जब हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिक उसको IP मिल जाएगा, पब्लिक IP मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे भी ऑप्शन रहता है, वहीं से भी कर सकते हो, तो अभी हम लोग यहीं पे कर लिए। उसके बाद इंटरनेट गेटवे में जाना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, उसका नाम दे देता है IGW01। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद इसको अटैच करना है। ठीक है, VPC के अंदर सॉरी सबनेट के अंदर उसको अटैच करना है, तो उसको कहते हैं अटैच टू VPC। ये VPC आ गया। ठीक है, ये डिटेच दिखा रहा था, अभी अटैच हो गया, अभी अटैच दिखाएगा, देखिए। ठीक है, अटैच हो गया। इसके बाद राउट टेबल में जाना है, क्रिएट राउट टेबल का नाम दे दो, राउट 1 करके दे दो। राउट 01 VPC हम लोग जो बनाए थे उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको, ये गलती हो गया क्या, डबल आ रहा गया। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट ये हो गया, राउट टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोग उसको एक्शन में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, पहले एक्शन में जाते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन करते हैं, सबनेट को एसोसिएट कर देते हैं, वहीं पे क्लिक करते हैं, इसको सेव एसोसिएट कर देते हैं। उसके बाद फिर से उसमें चलते हैं, ये देखिए मैं सबनेट को राउट उनका 1 को मैं सबनेट क्लिक कर रहा हूँ ना, उसका एक्शन में चलते हैं, एडिट राउट में चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो 10.0.0.16 है ये लोकल है, यानी कि VPC के अंदर, एक ही VPC के अंदर कितना भी आप इंस्टेंस बना लो उसी के अंदर बात करने के लिए ये दिखा रहा है, ये लोकल IP है। लेकिन आप एक VPC से बाहर निकल के जैसे कोई इंटरनेट पे जाना चाहते हो तो उसके लिए तो हम लोग उसको रास्ता बताना पड़ेगा ना, तो यहीं पे हम लोग उसको ऐड राउट करेंगे। ऐड राउट के बाद हम लोग दे देंगे नेटवर्क का ID। उसके बाद हम लोग जो नेटवर्क ID बनाए थे, नेटवर्क, इसको क्लिक कर देंगे तो सेव कर देंगे। ये हमारा जो अभी जो पाथ दे दिया ये VPC के अंदर से बाहर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, ये पाथ दे दिए। इसके बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, एक VPC तो हो गया, इसके VPC के अंदर एक इंस्टेंस भी मान लेते हैं तब तक। ठीक है, उसके बाद बाकी काम भी है, उसको आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, एक साथ दिखाऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे।
तो उसको देखा कैसे पेयरिंग होता है, क्या करते हैं, क्योंकि दोनों VPC को तो पेयरिंग करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल VPC बना रहे हैं हम लोग, VPC के अंदर इंस्टेंस बना के छोड़ दें तो कम्युनिकेशन थोड़ी ना हो पाएगा। तो हम लोग अभी चलते इंस्टेंस पर, लॉन्च इंस्टेंस, इसका नाम देते थे EC201 कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ भूल गए दोस्त, हम लोग VPC के अंदर ही करना था, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, VPC में चलते हैं। पहले नेटवर्क को बना देते हैं, सिक्योरिटी को बना देते हैं, तो आसान रहता है वहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है। एक चीज़ ये तो हमारा VPC का एक्टिविटी हो गया था। उसके बाद हम लोग को जाना है नेटवर्क सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं, उसके नाम दे देते हैं SEC01, ठीक है, सिक्योरिटी 01। डिस्क्रिप्शन भी यहीं दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग VPC 01 को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऐड रूल करना है, ठीक है। ऐड रूल पर हम लोग यहीं पे कर देते हैं, एक तो पहले ले लेते हैं SSH, ठीक है, और इसको एनीवेयर कर देते हैं। उसके बाद और एक लेते हैं, ठीक है, IP4 IMP। उसके बाद एनीवेयर इसको भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक ले लेते हैं दूसरा भी VPC में जो हम लोग IP देंगे ना, उसके लिए भी एक ले लेता हूँ, बाद में ये कस्टमाइज होने में प्रॉब्लम होगा फिर से, तो वहीं पे ले लेते हैं। ये जो सीरीज कर लेंगे हम लोग, ये IP उसी जो दूसरा VPC बनाएंगे ना, वहीं यहाँ पर यही सीरीज का IP देंगे, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये IP कहाँ से आ गया करके 16, ठीक है, यानी कि उसी का पाथ दे रहे हैं हम लोग, ये VPC से दूसरे VPC के जाने के लिए। तो मैं पहले से ही दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि ये IP कहाँ से फिर से आ गया। ये दूसरा जो VPC बनाएंगे उसके लिए ये IP दे रहे हैं यहीं पे, यानी कि उसका पाथ दे रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएंगे एक साथ में, ठीक है। तो ये हो गया SSH के लिए, और ये हो गया हमारा ICMP के लिए, और ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो उसमें ही लॉगिन करेंगे। तो क्रिएट हो गया, तब जाके EC2 पे चलते हैं, ठीक है। इंस्टेंस पर लॉन्च इंस्टेंस, नाम दे देते हैं EC201, ठीक है, और यहाँ पे भी दे देते EC201, ठीक है। ये अमेजन लिनक्स का ही ले लेते हैं, यहीं पे आप देख सकते हो उसके बारे में, तो डिटेल्स आपको पता ही होगा, नहीं तो आप वहीं से खुद करते टाइम देख लेना, ठीक है। इंस्टेंस टाइप ये देख लेना, की पेयर हम लोग यहीं पे से दोस्त डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। नेटवर्क पे जाना है, नेटवर्क सेटिंग पे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम लोग जो VPC बनाए थे उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबनेट भी ले लिया, यहाँ पे देखिए हम लोग वहीं से जाके सबनेट सेटिंग में एनेबल किए थे ना, जो टिक करके सेव किए थे, ये ऑटोमेटिक ले लिया, देखिए, ठीक है। तो हम लोग जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे उसको एग्जिस्टिंग कर लेंगे, एग्जिस्ट सर्वर, तो यहीं भी वो आ जाएगा, देखिए SEC01 आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरेज के बारे में और बाकी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर उतना डिटेल्स में जाऊंगा तो ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक VPC के लिए भी काम हो गया, ठीक है। तो ये इंस्टेंस अभी बन रहा है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, तब तक हम लोग दूसरा VPC भी बना देते हैं, दूसरा काम सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं, VPC में चलते हैं, यानी कि हमारा अभी एक VPC के लिए वो वर्कआउट हो गया, ठीक है। बाकी जो कम्युनिकेशन कराएंगे बाद में कराएंगे, अभी वैसे ही VPC 2 करके बनाएंगे।
और सेम एसएटी उसको उसके अंदर EC2 इंस्टांस बनाएंगे। तो कंफ्यूज मत हो ना। VPC, ठीक है, ये देखिए VPC 1 दिखा रहा ना, हम लोग और VPC बनाएंगे। क्रिएट VPC, VPC 02, ठीक है। और यहाँ पे IP जो दे देंगे 192.168.0.0/16। यही IP हम लोग दिए थे ना उस टाइम जो सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे थे। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये IP इसके लिए मैं पहले से दे दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि ये IP दूंगा तो याद रहेगा। ये एक बाउंड नहीं है कि इसी IP को आपको दे के करना है, आपके हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन 16/16 से स्टार्ट करना, कोई भी IP ले रहे तो उसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी क्रिएट VPC, उसके बाद क्या है पता है आपको, सबनेट करना है, क्रिएट सबनेट, ठीक है। इसको भी ये देखिए ये 01 दिखा रहा है, ये 02 दिखा रहा है, तो 02 को क्लिक करना है VPC को, ठीक है। उसके बाद सबनेट 02 कर देंगे। 02 अवेलेबिलिटी जोन ये नहीं ले लीजिए, IP दे दीजिए 192.168.0.0/24, ठीक है। बाकी क्रिएट कर दीजिए। सबनेट ये हो गया, इसको भी ऐसे ही सेटिंग कर देते जैसे पहले में हुआ था। एडिट सबनेट में जाते हैं, उसको इनेबल कर देने के तो ऑटोमेटिक उसको जब हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे ऑटोमेटिक पब्लिक IP मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वहीं से भी ऑन कर सकते हैं। तो अब तक इंटरनेट गेटवे बनाना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, ठीक है। IGW उसको 2 कर दो, इसको क्रिएट कर दो, उसको अटैच करना है, ठीक है। ये 02 है, एक्शन पे जाना है, अटैच टू VPC क्लिक करना है, 02 क्लिक, ये हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। राउट टेबल में जाना है, क्रिएट राउट टेबल, राउट 02 कर देते हैं, ठीक है। VPC भी इसको 02 सिलेक्ट करना और क्रिएट VPC, क्रिएट राउट, ठीक है। इसका राउट टेबल क्रिएट हो गया। राउट 2 को क्लिक करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन 2 को क्लिक करते हैं, सेव एसोसिएशन करते हैं, फिर से चलते हैं, राउट 2 को क्लिक करते हैं, एक्शन पे चलते हैं, एडिट राउट पे चलते हैं, एड रूल कर देते हैं। इसको भी तो इंटरनेट पे जाना है, तो इसको भी तो बताना पड़ेगा ना कैसे जाओगे, तो उसको ये पाथ बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्लिक करना है, सेव चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, SEC02, ठीक है। वो 01 था, ये 02 है। डिस्क्रिप्शन नहीं ही रख देते यार, ठीक है। इसका VPC 2 इनबाउंड रूल, ठीक है। इनबाउंड रूल एड रूल पे चलते हैं, SSH पे चलते हैं, इसको एनीवे कर देते हैं, और एक ले लेते हैं ICMPL एनीवेयर कर देते हैं। इसमें भी हो जाएगा, उसको हम लोग IP नहीं देंगे तो भी फिर भी हम लोग कर लेते हैं यार, क्या पैसा थोड़ी ना लग रहा है यार, टेंशन लेंगे। कस्टमाइज में आप सीख भी जाओगे, कस्टमाइज में करके कौन सा IP देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो VPC 1 बनाए थे ना 10 सीरीज का IP यहीं पे देना है, ठीक है। 10.0.0.0/24, ठीक है। तो ये हो गया, कस्टमाइज जो होते हैं ना उसी का IP देना पड़ता है। तो इसको सेव कर देते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार यार, बाद में चेंज करने प्रॉब्लम होता है। ये SSH के लिए हो गया, SMP के लिए हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग EC2 पे,
नेट थोड़ा काफ़ी मेरे को स्लो लग रहा है यार, बार बार स्लो हो रहा है। इंस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे नाम दे देते हैं EC2/002 देते हैं, उस टाइम 01 दिए थे ना, तो इसको कॉपी कर देते हैं, यहीं पे दे देते हैं। बाकी तो अमेजन का हम ले रहे हैं, बाकी जो इंस्टेंस ले रहे हैं, बाकी ये सब डिटेल्स आप थोड़ा देख लेना है। अभी मैं आपको जो मेरा मोटिव है कि VPC के पेयरिंग कराना है, ठीक है, तो उसको की पेयर को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। नेटवर्किंग को जाना है, नेटवर्क सेटिंग में यहीं पे VPC2 को लेना है, क्योंकि VPC2 के अंदर हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक IP ले लिया है। कस्टमाइज में कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। SEC02 जो बनाए थे सिक्योरिटी ग्रुप, उसको क्लिक कर देते हैं, बाकी लॉन्च कर देते हैं। ये भी हो गया, देखते जाके कहाँ तक बना है। और इंस्टेंस, एक इंस्टेंस तो बन गया होगा, ये 2x2 हो गया, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बहुत स्लो हो रहा है यार, नेटवर्क का थोड़ा स्लो है मेरा यहाँ पे। परफेक्ट, ये लॉगिन हो गया हमारा। जो ये देखिए, ये VPC01 था ना, 01 के अंदर बना हुआ है, VPC01 है, ठीक है। सब कुछ 01 यानी कि VPC1 है, ए है, और 02 यानी कि VPC2 है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग पिंग करके ये इंटरनेट पे जा पा रहा है नहीं, जो चेक करते हैं। PI पिंग google.com करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये तो पिंग हो गया है। और एक इसका IP देख लेते हैं यार। कमांड गलत जा रहा है। ifconfig, ठीक है। इसका जो प्राइवेट IP है ये देखिए 10.10.25, ठीक है, ये इसको प्राइवेट IP मिला है। बाकी दूसरा इंस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। इसके प्राइवेट IP को एक बार पिंग करके चेक कर ले, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कंफर्म हो जाएंगे। 10.0.0.25, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ये भी पिंग हो जा रहा है। बाकी हम लोग को ये पिंग होने दीजिए। EC2 इंस्टेंस पे चलते। दूसरा जो EC2 इंस्टेंस बनाए थे ना, यानी कि जो 2 करके बनाए थे, VPC2 में बनाए थे, ये इनिशियलाइज में अभी भी पिंग नहीं हुआ है, यानी कि इसको तो कुछ नहीं मिला होगा अभी। ये फिर भी इसको प्राइवेट IP मिल गया है। हम लोग प्राइवेट IP को पिंग करें क्या, नहीं तो होगा, फिर चेक कर लेते हैं आपको कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। पिंग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, करते हैं, नहीं लेगा ये पिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। PING 68.0.67, ये टाइम आउट आएगा। अच्छा, ये ले रहा है, पिंग नहीं ले रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये इंस्टेंस रेडी नहीं हुआ ना अभी तक, इसीलिए शायद नहीं दिखा रहा है, नहीं तो ये टाइम आउट हो जाता इनिशियलाइज में ना, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो थोड़ा टाइम के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा तब जब अपना लॉगिन करके। ठीक है दोस्त, ये हमारा अभी 2x2 चेक में आ गया, पास हो गया, यानी रनिंग हो गया। VPC2 के अंदर जो EC2 बना था, तो उसको क्लिक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कनेक्ट करते हैं, लॉगिन ये हो गया है, ठीक है, तो इसको पिंग कर देते हैं। गूगल को पहले तो कर लेते हैं,
हो रहा है परफेक्ट, यानी कि गूगल को पिंग कर रहा है, यानी कि ये इंटरनेट पे जा पा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको इसका लोकल आईपी को पिंग करते हैं, प्राइवेट आईपी जो है 680.67। ठीक है, पिंग करते हैं, परफेक्ट, ये भी पिंग हो रहा है। लेकिन दोस्त हमारा जो दूसरा वीपीसी के अंदर इंस्टेंस बना है वो पिंग नहीं हो पाएगा। देखना, ये देखिए EC2 है ना, EC201 का, ये /.25 का। ठीक है, 10 सीरीज का .25 है, 10.0.0.25, ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं Ctrl+C प्रेस करूँगा, देखिए तो 5 पैकेट्स वो ट्रांसमिट किया था, 0 पैकेट रिसीव हुआ है, 100% पैकेट लॉस आया है, ये टाइमिंग दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये पिंग नहीं हो पा रहा है। सेम ऐसे ही उसको, अरे ये 1 2 इधर कर लेते हैं, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, तो आसान होगा। ये इसमें भी देख लेते हैं, इसका आईपी क्या था, 02 का 67 है। ठीक है, 193 का 67 है, तो यहीं पे ये भी पिंग नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग पेयरिंग नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो 67 था ना, 67 नहीं था ना, हाँ ठीक, ये देखिए ये भी पिंग नहीं हो रहा ना, Ctrl+C प्रेस करना। ठीक है, ये देखिए 7 पैकेट भेजा है, 0 रिसीव हुआ है, 100% पैकेट लॉस है, यानी कि ये भी पिंग नहीं हो पा रहा है। उसके लिए दोस्त हम लोग पेयरिंग कनेक्शन पे जाना है। ठीक है, वहीं से पेयरिंग कराना है। तो सर्विसेज पे चलते हैं, बीपीसी पे चलते हैं, बीपीसी के बाद चलते हैं पेयरिंग कनेक्शन, उसके अंदर है। ठीक है, ये देखिए, उसको क्लिक करते हैं, क्रिएट पेयरिंग करते हैं, बीपीसी 012 बीपीसी 02। ठीक है, ये कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सेप्टर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए 1 को, यानी एक जो बीपीसी 1 है वो रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, सिलेक्ट लोकल बीपीसी टू पेयर विथ बीपीसी आईडी रिक्वेस्ट, यानी कौन रिक्वेस्ट करेगा। और यहाँ पे जो दिया है बीपीसी 2 कर देते एक्सेप्टर। ठीक है, और ये देखिए, ये मेरा जो यहाँ पे दिया है माई अकाउंट के अंदर में कर रहा हूँ, एक ही अकाउंट पे कर रहा हूँ, और जो रीजन भी है सेम रीजन के अंदर कर रहा हूँ। अगर मेरा दूसरा अकाउंट और दूसरा रीजन रहेगा तो मैं उसमें अलग सेलेक्ट करके उसका आईडी वगैरह देना पड़ेगा। तो हम लोग जाके आगे जो उस प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा लैब करेंगे, उसमें आपको दिखा दूंगा मैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कर देंगे। उसके बाद जाना है राउट टेबल पर, क्योंकि उसको भी बताना पड़ेगा ना, ये हम लोग पेयरिंग की है और आप इसी के थ्रू पे जाओ। ठीक है, उसके बाद राउट 1 पे जाना है, एक्शन पे जाना है, एडिट राउट पे जाना है, एड रूल करना है, और वहीं पे हम लोग आईपी दे देंगे जो बीपीसी 2 में दिए थे ना, उसी आईपी सीरीज़ को दे देंगे, 192.168.0.0/16। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेगा पेयरिंग का, ठीक है, ये पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करना है, ये आ जाएगा यहाँ पे बीपीसी 1 टू बीपीसी 2 सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेम बीपीसी 2 में चलना है, सॉरी राउट 2 में, एक्शन पर जाना है, एडिट राउट जाना है, एड रूल करना है, और यहाँ पर जो रहेगा 10.0.0.0/16। ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग का भी दे देते हैं, पेयरिंग का सेव चेंज। ओके, अभी तो हो गया है पेयरिंग का। सबनेट भी बना दिए, सबनेट के अंदर EC2 भी बना दिए है, EC2 को लॉगिन भी कर लिए है, और उसके बाद हम लोग उसको पिंग किए आपस पे, तो पिंग भी नहीं हुआ है उस टाइम, तो उसके लिए हम लोग पेयरिंग कनेक्शन बनाए है। पेयरिंग कनेक्शन बनाए, उसके बाद हम लोग, अच्छा एक काम भूल गए, पेयरिंग तो हम लोग कर लिए, लेकिन एक्सेप्ट कैसे करेगा। ठीक है, यही मेरे को लग रहा था हम लोग कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पेंडिंग एक्सपेक्टेंस। ठीक है, तो इसको क्लिक करना है और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यानी कि बीपीसी 1 तो रिक्वेस्ट भेज दिया, लेकिन बीपीसी 2 को भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए, तो ये देखिए अभी एक्टिव दिखाएगा,
ये भी आ गया नोटिफिकेशन उसका, हैज बीन एस्टेबिलिटी, ठीक है, ये देखिए एक्टिव हो गया है। अभी शायद पिंग हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं। अभी ओपन की डाउन की प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हो जाए परफेक्ट हो गया। देखिए ये यानी कि जो दूसरा VPC के अंदर हम लोग इंस्टेंस बनाए थे ये इसको पिंग कर पाएगा। ये VPC 1 के अंदर EC2 जो इंस्टेंस 1 था उसका प्राइवेट IP, ये दूसरा इंस्टेंस का दूसरा VPC का दूसरा इंस्टेंस जो प्राइवेट है IP है उसको यानी /.67 को यहीं पे पिंग कर पा रहा है, देखिए, ठीक है। वैसे ही यहीं पे भी चेक कर लेते हैं, क्लिक करते हैं पिंग, क्लिक करते हैं परफेक्ट, ठीक है। तो दोस्त हम लोग यहीं पर सीख गए कि कैसे हम लोग एक ही अकाउंट पर एक ही रीजन पर 2 VPC बनाकर और दोनों VPC में अलग अलग इंस्टेंस बनाकर दोनों में आपस में कैसे कम्युनिकेट करा पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यही चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझे भी होंगे आप, और खुद से भी ट्राई कीजिए लैब को। मैं जैसे जैसे किया हूँ उसी प्रोसेस में करिए और एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार उस वीडियो को देखिए, ठीक है, अच्छे से समझ जाइए, उसके बाद आगे करिए। तो दोस्त ये तो हमारा हो गया, लेकिन अगर मैं आपको कैसे करते बता दूंगा, अगर कैसे डिसमेंटल यानी कि उसको डीएक्टिव करते हैं उसको बताऊंगा नहीं तो आप तो फंस जाओगे, आपको AWS को पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे करेंगे। पहले इसको एग्जिस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको Ctrl+C प्रेस करते हैं तो जो भी कमांड रनिंग में होगा ना वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे एग्जिस्ट कर देते हैं, यहीं पर भी, ठीक है, ये हो गया। इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए। पहले हम लोग दोस्त EC2 इंस्टेंस को डिलीट करना है, VPC पे जाना है, EC2 पे जाना है, इंस्टेंस रनिंग पर जाना है, क्लिक करना है, एक को टर्मिनेट करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरे को भी टर्मिनेट करना है, ये टर्मिनेट करना है, ठीक है, जो टर्मिनेट हो गया। उसके बाद VPC पे जाना है। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इंटरनेट गेटवे पे जाना है पहले। उसके बाद जी इंटरनेट को डिटैच करना है, डिटैच हो गया है। इसको पहले हम लोग पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं लेगा। इसको करते हैं, इसको करते डिलीट पेयरिंग करते हैं। उसके बाद डिलीट रिलेटेड राउट टेबल, ठीक है, एंट्री, इसको कर देते। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बार बार देना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तो ये डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इंटरनेट गेटवे, डिटैच करते हैं, डिटैच हो गया, ठीक है। इसको भी डिटैच कर देते हैं, ये भी डिटैच हो गया है। ये क्यों नहीं हुआ, छोड़िए इसको, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करते हैं। मेरे को लग रहा है कोई इंस्टेंस एक हमारा डिलीट नहीं हो पाया है इसीलिए ये नहीं हो रहा है, सॉरी, कोई इंस्टेंस डिलीट नहीं हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार। अगर इंस्टेंस नहीं डिलीट हुआ होगा तो ये देखिए रनिंग में एक भी दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है। इंस्टेंस डिलीट नहीं होगा तो यहीं से भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। पहले तो आपको इंस्टेंस जो बना है ना उसको डिलीट करना है, ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर देते हैं, तब जाकर अभी हो गया। देखिए ये सक्सेसफुल हो गया टर्मिनेट ना। तो VPC फिर से चलते हैं, इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, डिटैच करते हैं, ये अभी सक्सेस हो जाएगा। देखिए फिर भी नहीं हुआ है, फिर भी नहीं हुआ है क्या डिलीट? अरे ऐसे में तो वीडियो लंबा हो जा रहा है यार, आपको भी परेशान होगा। ये तो डिलीट हो गया है, हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? VPC इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे आगे डिटैच है, डिटैच हो गया, ठीक है, डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया है।
उसके बाद सबनेट को डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। सबनेट क्लिक करते हैं। डिलीट करते हैं। सबनेट भी डिलीट हो गया। राउट टेबल को डिलीट करते हैं। राउट 1 तो सिलेक्ट है तो उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। राउट टेबल भी एक और एक कर देते हैं। ये भी डिलीट हो गया। वीपीसी में चलते हैं। वीपीसी को डिलीट कर देते हैं। ऐसे स्मूथली सबको डिलीट करके छोड़ना दोस्त, नहीं तो आपको अमेज़न को पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा पैसा तो दे दो, उसमें अमेज़न भी खुश हो जाएगा आपके ऊपर। नहीं तो डिलीट करके ही छोड़ना दोस्त, ठीक है। हमारे ये सारे के सारे डिलीट हो गया है, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हो और यहीं से होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बीपस ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रहता है, ये सब है, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा तो ये दिख जाएगा, ठीक है। ये सब हो गया है। इंस्टेंस भी देख लेते हैं हम लोग। इंस्टेंस भी पूरा हो गया, रनिंग में कुछ भी नहीं। ये जो इंस्टेंस दिखा रहा है ये अभी टर्मिनेट कंडीशन में है, ये धीरे ऑटोमेटिक हट जाएगा यहीं से, ठीक है। तो दोस्त थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल बासु, ओके।